हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे पार्ट 10। पार्ट 10 का जो पार्ट का नाम है रोगी का भोजन। ठीक, तो रोगी के भोजन में सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या है, फटे दूध का पानी। तो फटे दूध के पानी में जो सही आंसर है वो मियादी बुखार है। मियादी बुखार को हम टाइफाइड के नाम से भी जानते हैं, और इसे देखिए तपेदिक को हम टीबी भी कहते हैं। तो टीबी जो है वो अशुद्ध वायु से होता है। ठीक है, रक्त अल्पता आयरन की कमी से होता है। पेचिस जो होता है वो अशुद्ध जल से होता है। तो यहाँ पर जो सबसे इसमें फटे दूध का पानी जो लाभदायक होता है वो मियादी बुखार में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, अतिसार की रोगी को किस प्रकार का आहार देना चाहिए। अतिसार को इंग्लिश में कहते हैं डायरिया। तो अतिसार में रोगी का भोजन होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन दी है उच्च प्रोटीन युक्त। तो प्रोटीन जो होता है वो पचाने में आसान नहीं होता, यानी पचाने में इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये भी उस समय कंडीशन जो होती है वो वैसे ही सुस्ती होती है शरीर में दस्त लगने की वजह से। तो ये हमारे लिए उपयुक्त भोजन नहीं है। दूसरे नंबर पे उच्च रेशे युक्त जो भोजन होता है वो कब्ज में देना लाभदायक होता है, ना कि अतिसार में। तो ये भी जो ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है। अब आता है नरम व तरल आहार। बिल्कुल नरम और तरल आहार देना चाहिए, यानी हमारी जो डाइट होती है वो लिक्विड रहे तो ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि उस समय दस्त हो रहा होता है और दस्त की वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो ये जो हमें ऑप्शन दिख रहा है ये बिल्कुल राइट आंसर दिख रहा है। और उच्च शर्करा युक्त ये भी उपयुक्त आंसर नहीं है। ठीक, अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। जो तीसरा जो हमारा ऑप्शन है, तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, रोगी का भोजन होना चाहिए। गरिष्ठ होना चाहिए, चटपटा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए, बिना पका होना चाहिए। तो रोगी का भोजन जो है वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सुपाच्य होना चाहिए। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा, सुपाच्य। ठीक है, ये 12 में भी आया है, 13 में भी है, 14 में, 16 में, 18 में। ठीक, लगातार ये पूछा जा रहा है। तो देखिए रोगी का भोजन कैसा, गरिष्ठ होगा तो वो पचा नहीं पाएगा, चटपटा भी नुकसान करेगा, बिना पका रहेगा तो भी नुकसान करेगा। तो जो सुपाच्य होगा, यानी जो भोजन जो आसानी से पच जाए वो भोजन हमें देना चाहिए। अब आता है कब्ज के रोगी का आहार होना चाहिए। तो कब्ज के रोगी को हमेशा रेशेदार पदार्थ देना चाहिए, यानी जिसमें फाइबर की मात्रा ज़्यादा हो। तो इसलिए ये जो ऑप्शन है रेशेदार पदार्थ, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा फाइबर होगा वो पेट उतना ही क्लीन करेगा, साफ़ करेगा, यानी आंतों की गंदगी को साफ़ कर देता है फाइबर वाले पदार्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कब्ज की जब समस्या होती है तो हमें रेशेदार पदार्थों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक, और वसा युक्त पदार्थ जो है वो भी अच्छा नहीं है, वो और ज़्यादा कब्ज को पैदा करेगा। ठीक, और ठोस पदार्थ जो होगा वो भी हमारे लिए बेनिफिट नहीं रहेगा। और पौष्टिक पदार्थ ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो कब्ज का रोगी है तो वहाँ पर रेशेदार पदार्थ होना देना चाहिए। लू से प्रभावित व्यक्ति को किस प्रकार का पेय पदार्थ दिया जाता है। तो लू से प्रभावित व्यक्ति को हमेशा आम का पना ज़्यादा फायदेमंद होता है। गर्मियों में आपने देखा होगा कि आम मिलने लगता है, कच्चे आम का पना आप आराम से बना सकते हैं, और आम का पना देना काफ़ी फायदेमंद होता है। और प्याज का रस भी हम दे सकते हैं लू लगने पर। प्याज भी काफ़ी फायदेमंद होती है लू के लिए। अब आता है क्षय रोगी को क्या नहीं देना चाहिए। नहीं वाले जो क्वेश्चन है पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं इस समय। तो नहीं देना चाहिए तो वो ध्यान रखना कि मौसमी रस वाले फल जो है वो देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और मिर्च मसालेदार भोजन, ये जो आंसर है ये सही नहीं है, क्योंकि किसी भी रोगी को मिर्च मसालेदार भोजन नहीं देना चाहिए, वो और भी रोग को बढ़ाने का काम करता है। इसलिए ये ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा। दूध भी फायदेमंद नहीं है, नहीं देना चाहिए कह रहे हैं, दूध भी फायदेमंद है, सॉरी। और यहाँ पर नहीं देना चाहिए, नहीं वाले में मिर्च मसालेदार भोजन जो है वो सबसे सही आंसर है। ठीक, अब आता है गाजर पपीता और आम से मिलता है। तो गाजर पपीता और आम से हमें विटामिन ए मिलता है। ठीक है, विटामिन ए में अच्छी मात्रा गाजर पपीता और आम में होती है। ठीक है, और इसमें कैल्शियम देखिए, दूध और दूध से बने पदार्थ कैल्शियम के अच्छे सोर्स है। प्रोटीन भी दूध व दूध से बने पदार्थ, और जंतु जगत में जंतुओं से भी हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। ये लौह तत्व जो है वो इस लौह तत्व हरी सब्जियों में अधिक होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ये होगा विटामिन ए। ठीक है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत पूछा है, यानी सबसे अच्छा स्रोत जो है वो आंवला
आंवला होता है, ठीक है। तो विटामिन सी जो है वो सर्वाधिक आंवले में पाया जाता है, ठीक है। अतिसार के रोगी को निम्न में से कौन सा आहार देना चाहिए? खिचड़ी, मुलायम फुल्का, मूंग की दाल, सब्जी, दही, मट्ठा, साबूदाना। ये सारे ऑप्शन ही सही आंसर हैं और इसलिए अगर उक्त सभी दिए हैं तो हम यहाँ पर उक्त सभी को आंसर को टिक करेंगे। अब पूछ रहा है निम्न में से किस रोगी को नींबू का पानी देना उपयोगी होता है? तो नींबू का पानी देखिए सभी में फ़ायदेमंद है। इसमें पेचिश के रोगी हो, चाहे वह अतिसार वाला रोगी हो, चाहे कब्ज वाला रोगी हो, इसमें उक्त सभी दिए हैं। तो हमारा आंसर जो है वो ये होगा राइट, कि उक्त सभी होगा। अब आता है टोस्ट का पानी यानी टोस्ट वाटर किस रोगी को दिया जाना चाहिए? त्वचा के रोगी को देना चाहिए, दमा के रोगी को देना चाहिए, डिप्थीरिया वाले को देना चाहिए, टाइफाइड के रोगी को देना चाहिए। तो जैसे टोस्ट का पानी जो है वो टाइफाइड के रोगी के लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन राइट होगा वो घ नंबर का होगा। निम्न में से कौन सा साफ तरल आहार नहीं है? ठीक, तो साफ तरल आहार जो है इसमें देखिए फलों का रस है, नींबू का रस है, दाल का पानी है। तो साफ तरल आहार यहाँ पर देखिए चाय है। चाय में चाय की पत्ती रहती है, दूध रहता है, ठीक है। तो यही जो है आपको जो तरल आहार यानी एक तरह से आप ट्रांसपेरेंसी नहीं दिखेगी आपको इसमें, ठीक है। तो ये चाय जो है वो साफ तरल आहार में नहीं दिया जाएगा, ठीक। अब आता है पेचिश के रोगी को भोजन कैसा देना चाहिए? तो केवल फल देना चाहिए, केवल दूध देना चाहिए, दही चावल देना चाहिए कि रोटी सब्जी देनी चाहिए? तो देखिए पेचिश के रोगी को हल्का देना चाहिए भोजन, और दही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। दही ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है दूध के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो राइट होगा, वो दही चावल होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्प कर रहा है किसी भी तरह के तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।